जूलियर स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x is equal to sin x is part 1 strictly increasing in this interval, strictly decreasing in this interval, and neither increasing nor decreasing in this interval। तो हमारे पास फंक्शन दिया है here f of x is equal to sin of x and differentiation of sin x is equal to cos x। पार्ट 1 डिस्कस करेंगे हम। ए पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल 0 to पाई अपन 2 के बीच में। तो हमारे पास है f डैश x इज इक्वल टू कोस ऑफ x। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास। तो कोस x 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई अपन 2 के बीच में कोस हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो कोस x फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस x पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा कोस x इज ग्रेटर देन 0 होगा। देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन 0 से पाई अपन 2 के बीच में। बच्चों ये ध्यान रखिए, अगर ये तो ओपन इंटरवल है, अगर ये क्लोज इंटरवल होता, 0 से पाई अपन 2 के बीच में क्लोज इंटरवल होता, तो cos x 0 के बराबर भी आ सकता था, क्योंकि cos पाई अपन 2 इज 0 है, तो यहां पे इक्वल टू आ सकता था। अभी ये ओपन इंटरवल है 0 और 0 पाई अपन 2 के बीच में, तो cos x इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये therefore f of x is f dash x is greater than 0 है। तो हमारा फंक्शन f of x is strictly increasing on 0 to pi upon 2 क्लोज ओपन इंटरवल। तो इसी तरह पार्ट बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ये दिखाना है इन पाई अपन 2 से पाई के बीच में, पाई अपन 2 और पाई के बीच में। तो मैंने आपको बताया था कि कोस हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारे पास है f of x is equal to cos of x is less than 0 in pi upon 2 to pi के बीच में। Therefore f of x, f dash x is greater than 0। अगर f dash x greater less than 0 रहा, तो हमारा फंक्शन f of x is strictly decreasing in pi upon 2 to pi। तो ये हुआ आपका पार्ट 2। अब पार्ट सी, अब देखना है कि नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग इन 0 से पाई अपन 2 के बीच में। तो बच्चों पार्ट ए दिखा रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से पाई अपन 2 के बीच में। तो पार्ट बी दिखा रहा है पाई अपन 2 से पाई के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो उस फंक्शन को हम नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग कहते हैं। तो पार्ट सी आपका होगा इट इज clearly it is clear from part A and B, part A and B above
f of x is neither increasing nor decreasing. दोनों अगर इंक्रीज भी हो रहा हो, अगर डिक्रीज भी हो रहा हो, तो उसको उस सूरत में हम फंक्शन को नीदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग कहते हैं. अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द इंटरवल. अभी इसमें हमने इंटरवल निकलना है. इन विच द फंक्शन f given by f of x is equal to 2x square minus 3x is, पार्ट 1 दिखाना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पार्ट बी दिखाना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो हमें फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन किस इंटरवल के बीच में है वो हमने इंटरवल दिखाना है. तो यहां पे हमारा क्वेश्चन है f of x is equal to 2x square minus 3x. Therefore f dash x क्या होगा हमारा? ये कांस्टेंट है तो यहां पे 2x आएगा. 2 to the 4x minus 3. तो पार्ट 1 डिस्कस करेंगे. तो पार्ट 1 क्या कह रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए किस फंक्शन किस इंटरवल में होना जरूरी है? तो हम लिखेंगे यहां फॉर f to be strictly increasing. f to be strictly increasing के लिए हमें क्या चाहिए? f dash x is greater than 0 चाहिए. तो f dash x हमारे पास कितना है? हमारे पास है f dash x 4x minus 3 should be greater than 0. तो हम क्या करेंगे? 4x माइनस इसको हम हटाने की कोशिश करेंगे. 3 प्लस 3 उस तरफ भी प्लस 3 करेंगे. एडिंग 3 टू बोथ साइड्स गेट्स कैंसिल. माइनस 3 एंड प्लस 3 वी आर लेफ्ट विथ 4x इज ग्रेटर देन 3. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4 वी विल गेट x is greater than 3 upon 4. 3 upon 4. तो अगर मैं आप लोगों को ये नंबर 9 पे दिखाऊं तो ये 0 रहा हमारा. तो 3 upon 4 कोई तकरीबन 0.74. ये हमारा 1 यहाँ का ही आएगा. यहाँ से ये क्वेश्चन ग्रेटर देन 0. x का वैल्यू x इज ग्रेटर देन 3 upon 4. 3 upon 4 का मतलब अब यहां पे हमारा 3 upon 4 आ रहा है. तो 3 upon 4 से बड़ा, 3 upon 4 से बड़ा कहां तक होगा? इंफिनिटी तक होगा. तो हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, strictly increasing in which interval? 3 upon 4 to infinity तक. तो बच्चों ये x is greater than 3 upon 4. 3 upon 4 से ही बड़ा. तो यहाँ पे ओपन क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, ओपन ही आएगा. तो इन्फिनिटी तो वैसे भी ओपन ही होता है. तो आपका इंटरवल यही रहेगा. अब हम पार्ट बी करेंगे इसका. पार्ट बी क्या हुआ यहां पे? फॉर f to be decreasing. फॉर f to be decreasing हमें क्या चाहिए? f dash x is less than 0 चाहिए. तो हमारे पास f of x f dash x is equal to 4x minus 3 है. तो यहां पे हमारे पास क्या रहेगा? 4x minus 3 लेस देन 0. तो इसी तरह क्या होगा? हमारे पास क्या रहेगा? 4x लेस देन 3 होगा और हमारे पास x इज लेस देन 3 अपॉन 4 होगा.
तो इस चीज को मैं यहां पे ही कंक्लूड कर देता हूं आपको। तो हमने क्या लिखना है, फॉर x इज लेस देन 4/3, 4/3 से छोटा, छोटा कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर हमारा फंक्शन f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन किस इंटरवल पे, माइनस यहां पे आना चाहिए 3/4 से माइनस इंफिनिटी तक, ये भी ओपन इंटरवल आएगा। तो बच्चों इन्होंने हमें क्या दिखाने के लिए बताया, तो फाइंड द इंटरवल, दिखाने के लिए बताया। तो हमारा फंक्शन f ऑफ x इज इंक्रीजिंग हो रहा है 3/4 टू इंफिनिटी तक, और डिक्रीजिंग हो रहा है माइनस 3/4 से माइनस इंफिनिटी तक। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू दिस थिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नंबर पार्ट भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, 4 ही की तरह है, इसमें भी इंटरवल निकलना है। ये आसान है, आप लोग खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने यहाँ नहीं लिखा है, वो भी आप लोग खुद कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं शो दैट y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। इसका डोमेन दिया है x इज ग्रेटर देन -1, is an increasing function of x throughout its domain। इस x is greater than -1 डोमेन पे हमने ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है। तो हमारा क्वेश्चन है y is equal to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x। इसका डोमेन दिया है x is greater than -1, यहां लिख के रखता हूं ताकि आप लोगों को याद आए। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है ये डिफरेंशिएट, तो यहां पे x लिख सकते हैं। तो हम ये log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x 2 प्लस x, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम f डैश x। log x का 1/x होगा, 1/x होगा तो यहां पे क्या होगा 1 प्लस एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, माइनस यहां पे क्वेश्चन फॉर्मूला लगेगा u/v। तो u/v सबसे पहले हम v को ऐसे रखेंगे 2 प्लस एक्स, हम u को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास 2 आ जाएगा, 2x का 2 आ जाएगा, माइनस फिर इसके बाद हम u रखेंगे, u क्या है 2x, v को डिफरेंशिएट करेंगे, v को डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास ये 0 आएगा, ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर आएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1/1 प्लस एक्स माइनस मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ 4 प्लस 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x का होल स्क्वायर, 2x plus 2x and minus 2x gets cancelled. So we are left with 1/1 plus x minus 4/2 plus x का होल स्क्वायर। एलसीएम निकालेंगे इसका हम, एलसीएम क्या होगा इसका 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस थिंग, या ऐसे ही लिख दीजिए, ऐसे लिखते हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, आप 2a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस 2ab, फॉर्मूले का 2 2 ज़ा 4 x प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ा 4 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x 2 प्लस x का होल स्क्वायर। तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4, प्लस 4x और माइनस 4x भी कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे ध्यान देना आप, तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। वह 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। अब ये इस फंक्शन का लेस देन और ग्रेटर देन किस पे डिपेंड है, फंक्शन किस पे डिपेंड है, तो 1 प्लस एक्स पे ही डिपेंड है। तो यहां पे लिखते हैं हम बच्चे, यहां पे हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, वो डिस्कस करेंगे क्यों। अब ये डोमेन दे रहा है एक्स इज ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1 होगा तो उसमें 0 भी इंक्लूड होगा, तो इसका वैल्यू 0 भी आ सकता है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है। तो नेक्स्ट 2 प्लस एक्स परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। एंड अब डोमेन क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन -1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो डोमेन खुद कह रहा है x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये डोमेन खुद कह रहा है कि 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये फंक्शन यहां पे लिख देता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पे कंक्लूड कर देता हूं मैं। therefore हमारे पास क्या रहा, f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ये था हमारा, है ना, तो इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। therefore f of x is an increasing function, not increasing function of x throughout its domain, throughout its domain पे ये इंक्रीजिंग होगा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाएंगे 0 to पाई अपॉन 2 के इंटरवल में। तो हम y को ऐसे लिख सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos ऑफ थीटा माइनस थीटा, तो देयरफॉर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे f डैश थीटा। 4 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे हम, u अपॉन v फिर से लगेगा यहाँ पे भी, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2 प्लस cos ऑफ v लिखते हैं, पहले डिफरेंशिएट u को करेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा रखेंगे पहले इसको, फिर इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करने पर ये 0 आ जाएगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो इसके बाद -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसके बाद -1 होगा। अच्छा, अब यहां पे 4 बाहर ही रखेंगे, फिर इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे फिलहाल ऐसे रख दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, सॉरी। तो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये आ गया
फिर इसके बाद प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमारा 4 बाहर आ जाएगा। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 कोस थीटा प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बचेगा, 8 कोस ऑफ थीटा प्लस 4 माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई साथ साथ में करेंगे, स्क्वायर भी इसका ए प्लस बी का फार्मूला, होल स्क्वायर का फार्मूला भी लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा माइनस 2ab 2 4 कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे हमारे पास 2 कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर रहेगा। तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4 माइनस 4। तो यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ भी कोस थीटा, यहाँ 8 कोस थीटा, यहाँ माइनस कोस थीटा। तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, 4 कोस थीटा ही बचेगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद यहाँ नीचे 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे 4 कोस हम कोस थीटा या हम कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास 4 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे पास 4 माइनस कोस थीटा, इन द इंटरवल इन्होंने क्या दिया है, क्लोज इंटरवल 0 और पाई अपन 2 के बीच में। तो बच्चों ये 0 और पाई अपन 2 के बीच में हमारा कोस थीटा क्या होगा, 0 अपॉन पाई। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। 0 अपॉन पाई के बीच में ये 0 to 1 ही होगा। मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 रहता है, मिनिमम वैल्यू कोस का 0 होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा। अगर हम 4 में से 1 पूरा मैक्सिमम नंबर माइनस भी करें पूरा आएगा, साथ साथ में ये क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे 0 भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 4 माइनस कोस थीटा greater than 0. Next, 2 plus cos theta, cos square theta, cos theta का whole square greater than 0 being a perfect square, and cos theta greater than or equal to 0 आ सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये क्लोज इंटरवल है तो 0 भी आ सकता है। तो ये इस सूरत में ये तीनों एंड increasing function in the interval, close interval 0 to pi upon 2। तो बच्चों ये फंक्शन हमने क्या दिखाया, y इज इक्वल टू इंक्रीजिंग फंक्शन है किसमें, क्लोज इंटरवल 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में है। तो आज इतना ही करेंगे।